प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। महत्वपूर्ण सूचना यह है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो है लखनऊ द्वारा जो है यह पेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और नोटिफिकेशन में आप लोगों को जो परीक्षा के प्रारंभिक मतलब फॉर्म भरने का जो तिथि है वो 14 से लेकर 17 जून तक है और इसको जो है संशोधन करने की तिथि 24 तारीख तक है। यहाँ तक तो आप लोग जान रहे हैं और ये आप लोगों को सूचना मिल भी गई होगी, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको जो है 3 साल के लिए वैध कर दिया गया है। देखिए, इसमें फार्म भरने के लिए क्या क्या आप लोगों को ज़रूरत है। प्रारंभिक अर्हता ये होनी चाहिए कि आपको जो है भारत में जो है मतलब हाई स्कूल पास होना कंपलसरी है, हाई स्कूल पास होना चाहिए और उसके बाद से इसकी आयु जो है 18 से 40 साल है। और इसमें जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण बात एक ही है केवल कि यह जो है अब 3 साल के लिए वैलिड है। पहले क्या था, 1 साल के लिए वैलिड होता था। इसके तहत मतलब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत जितनी भी वैकेंसी आती थी 1 वर्ष के अंदर, वो पेट के आधार पे आती थी। ये आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अब क्या है, आप जब एग्जाम में बैठ रहे हैं तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगली 3 साल तक जितनी भी वैकेंसी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत आएंगी उसमें जो है आपको इसी पे मतलब इसी वाले पेट पे आपको जो है फॉर्म भरना होगा और उसी के तहत आप एलिजिबल होंगे। तो आप इसमें अब आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि आपको इसमें मेहनत ज़्यादा करना है। क्या करना है? मेहनत ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है कि आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपका स्कोर कम होगा, तो आप एलिजिबल अब 3 साल तक नहीं होंगे। इस बात का ध्यान देते हुए आप लोग जो है इस बार जितना ज़्यादा हो सके उतने अच्छे से मेहनत करें। ठीक, अब देखिए ये पॉइंट नंबर 13 में जो है आपका दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? पॉइंट नंबर 13 यहाँ पे आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने बताया कि 3 साल के लिए वैध है। ये 13 नंबर पे दिया हुआ है। किस पे? 13 नंबर पे। 8 में आयु सीमा, जो आयु सीमा की हम लोग बात कर रहे थे कि इसमें जो है आपको 1 जुलाई 2025 को 18 साल होना चाहिए और यदि कुशल खिलाड़ी है तो उसको 5 साल की छूट मिलेगी। 1 वर्ष 1 जुलाई इसके सतत अनुमान होगा 3 साल के अधिकतम भूतपूर्व सैनिकों के लिए। ये चीज़ें सभी पूर्वत है, बस इसमें एक चीज़ का केवल आप लोगों के लिए चीज़ें बढ़ा दी गई हैं। चीज़ें बस वही बढ़ी हैं कि उसमें 3 साल के लिए वैध कर दिया है, जो कि आप मेहनत नहीं करेंगे तो 3 साल तक इससे आने वाली सभी परीक्षाओं से आप बाहर हो जाएंगे। तो आप लोग कोशिश करिए कि इससे जो है, देखिए कि ये 14 नंबर है, इसके पहले 13 नंबर, ये देखिए लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश शासन अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 316/47 का 3/2025 दिनांक 28/4/2025 के क्रम में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा से प्राप्त अंक परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 3 वर्ष तक प्रभावित होंगे। कब तक? 3 वर्ष तक। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी इसमें जो है सिलेबस को थोड़ा थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। अब सिलेबस, ये देखिए सिलेबस में भारतीय इतिहास में आपको पढ़ना क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय, राष्ट्रीय आंदोलन ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें है। राष्ट्रीय आंदोलन से 5 नंबर आएगा। फिर उसके बाद भूगोल से केवल 5 नंबर के आने वाले हैं। भूगोल, भारत एवं विश्व भौतिक भूगोल और नदियां, भूजल और इन सब चीज़ों से 5 नंबर के आएंगे। अर्थव्यवस्था से भी 5 नंबर का आएगा। अर्थव्यवस्था में आप लोगों के लिए ज़्यादा जरूरी है कि 91 में आर्थिक सुधार और 2014 के बाद जो आर्थिक नीति है इससे ज़्यादा प्रश्न बनेंगे। भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से भी 5 नंबर का आपका बनेगा। सामान्य विज्ञान से भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान को मिला के 5 नंबर। प्रारंभिक अंक गणित में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है इस बार, केवल क्या पढ़ना है? पूर्ण संख्या, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग, वर्गमूल, घातांक, घात, औसत। इसके बाद सामान्य हिंदी आप लोगों को पढ़नी है। सामान्य हिंदी में भी आपको कुछ सिलेबस कम किया है। संधि, विलोम, पर्यायवाची वाक्यों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत, भिन्नात्मक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखन एवं रचनाएं। सामान्य अंग्रेजी का एक टॉपिक बढ़ाया है जिसमें अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश और आधारित प्रश्न पूछेगा, ये भी 5 नंबर का है। तर्क और शक्ति मतलब रीजनिंग से ज़्यादा महत्वपूर्ण में कैलेंडर है आपके लिए और क्रम एवं रैंकिंग, बृहद एवं लघु वाले कोडिंग डिकोडिंग से अच्छे प्रश्न पूछेंगे और ये भी 5 नंबर का होगा।
सबसे अच्छी बात यह है कि अब समसामयिकी अर्थात करंट अफेयर से आपका इस बार 10 नंबर का बनेगा। सामान्य जागरूकता जो भारत के पड़ोसी देश राजधानी वगैरह हैं, इससे भी 10 नंबर का बनेगा। ये सारे सिलेबस थे, क्या थे? ये सारे सिलेबस थे। सिलेबस बहुत आसान है, आप चाहेंगे तो मेहनत करेंगे तो आप इसमें अच्छे अंक ला सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही सूचना थी। अब इसी तरह के और सूचनाओं के साथ हम अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।